Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is Jatin Balotra. Guys, पॉलिटी कंपोनेंट ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगभग हर एक एग्ज़ाम में दिख जाते हैं। सो गाइस, आज से हम पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारी अप्रोच रहने वाली है लक्ष्मीकांत के सारे टॉपिक्स को हम कवर करें। गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से और हम एक स्मार्ट अप्रोच लेके चलने वाले हैं ताकि हम अच्छे से इसको पढ़ सकें। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, छोटी सी वीडियो रहने वाली है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और साथ ही साथ हम एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी बैकग्राउंड देखेंगे जो आपको कहीं भी नहीं दिखने वाली। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइस, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स आए 1600 में ट्रेडर्स बनकर। 1613 में इन्होंने सूरत में अपनी एक फैक्ट्री बनाई। 1616 के अंदर इन्होंने मसूलीपट्टनम साउथ में अपनी फैक्ट्री बनाई और इसी तरीके से बढ़ते गए और 1633 के अंदर इन्होंने बंगाल के अंदर हुगली में अपनी एक फैक्ट्री बनाई। तो इस तरीके से इनका ट्रेड बढ़ता गया और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया से कमाई करी। और उसी की बैकग्राउंड में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बंगाल में अपना एक सेंटर बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने फोर्ट विलियम। और गाइस, उसी टाइम पे फ्रेंच भी इंडिया में थे और उन्होंने अपना सेंटर रखा पुडुचेरी में, जिसको टाइम पे पौंडुचेरी बोलते थे। तो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे और पुडुचेरी में फ्रेंच के जो इंचार्ज थे वो थे डुप्लेक्स, इसके बारे में सुना होगा। और ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा डरते भी थे उस टाइम पे, बिकॉज जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी गाइस, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं थी। बट जो फ्रेंच की कंपनीज आई थी गाइस, वो स्टेट की कंपनीज थी, मींस गवर्नमेंट की खुद की कंपनी थी, तो उसमें आर्मी डिफेंस का भी रोल रहता था। सो स्टार्टिंग में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या होने लगा, दिक्कत होने लगी। तो इन्होंने अपना जो फोर्ट विलियम था गाइस, ये वाला, इसको फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। मींस यहाँ पे गन्स, आर्टिलरीज, ऐसी चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जो वहाँ के किंग थे, बंगाल के जो नवाब थे, उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली थी और उनको हो रही थी। तो गाइस, सिराजुद्दौला उस टाइम पे नवाब थे, उन्होंने उनको रोका कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और जब वो नहीं माने तो इन्होंने इस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद इन्होंने कुछ ब्रिटिशर्स को कैप्चर कर लिया और उनको एक कमरे में बंद कर दिया और एक ब्लैक होल, उसको ट्रेजेडी बोला गया, और उसमें लगभग सब मर गए। और गाइस, यही बैकग्राउंड बना हमारी बैटल ऑफ प्लासी का। और जब गाइस बैटल ऑफ प्लासी होती है तो काफ़ी ज़्यादा एक ड्रामा होता है इसमें, बिकॉज जो सिराजुद्दौला के खुद के आर्मी थी, उसके काफ़ी सारे लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं और ब्रिटिशर्स की साइड बस 2000 सेना थी और बंगाल का जो नवाब था उसके साइड 50,000 सेना थी। तब भी नवाब हार जाता और बैटल ऑफ प्लासी होती है। और गाइस, एक चीज़ बता दूं आपको कि जब बैटल ऑफ प्लासी होती है तो इन्हीं का जो एक सिराजुद्दौला का एक आर्मी का जनरल था मीर जाफ़र, गाइस, उसको जो नवाब बना देते हैं। तो उसने काफ़ी सारा उनको प्रॉमिस करा होता है कि मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा दूंगा। तो गाइस, जब मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया जाता है तो मीर जाफ़र 50 लाख रुपीज़ गिफ्ट एंड ब्राइब देता है कंपनी को। गाइस, कंपनी को उस टाइम पे इतना पैसा मिला तो कंपनी की आंखें खुल गई कि इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा है।
और गाइस साथ ही साथ वो ज़मींदारी देता है, ज़मींदारी ऑफ 24 परगनास। गाइस परगनास एरियाज थे। जब ज़मींदारी होता है कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, तो गाइस इनकी आंखें खुल जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये एक ट्रेडिंग कंपनी जो ट्रेड करने आई थी, बस ये अपने आप को एक टेरिटोरियल पावर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम इस एरिया को कब्जा कर लें ताकि हमें जितना भी इंडिया का पैसा है वो हमें मिल जाए। बेसिकली गाइस हम ये इसकी बैकग्राउंड खोजने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो गाइस जब उन्होंने ज़मींदारी अपने पास रख ली, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, तो बंगाल में कभी भी फेमाइन नहीं आया था गाइस, सूखा नहीं पड़ा था। जब फेमाइन पड़ने लगे तो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा लोग मरे। उस टाइम पे कहा जाता है लगभग 2.5 लाख लोग फेमाइन से मरे थे। तो ब्रिटिशर्स का भी रेवेन्यू कम हो गया था, और जब रेवेन्यू कम हो गया था तो अपने आप को रन करने के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें कुछ पैसा दो अपने आप को रन करने के लिए। बट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट इन सबको देखती है तो उनको पता चलता है कि ये कंपनी जो है इसका रेवेन्यू तो कम है, बट इसके जो ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी अमीर हो रहे हैं। कहा जाता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड रहता था उसका इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से 3 टाइम्स ज़्यादा पे रहती थी, वो इतना कमाता था इंडिया में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चल गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लूट रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि चलो हम आपको पैसा तो देंगे। उन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाया एक, बोला हम आपको पैसा तो देंगे लेकिन हम आपके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कि कंपनीज पे कुछ रेगुलेशंस लगानी है। कैसे, जैसे रेगुलेशन लगाई कि आप कोई भी वहाँ पे प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है। तो ऐसी तरीके की रेगुलेशंस लगाई थी। सो गाइस पढ़ते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। गाइस ये एक फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अभी हमने बात करी कि उसके अफेयर्स को कंट्रोल करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये फर्स्ट स्टेप था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम थे उसको रेगुलेट किया गया और फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, कि बताया गया कि पहले जैसे कंपनी क्या करती थी, पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क खुद करती थी, अपने हिसाब से करती थी। बट इन्होंने बताया कि आपके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या क्या है, आपको क्या क्या करना है। और इन्होंने फाउंडेशन रखी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में। गाइज आपको पता है कि जब अभी हमने बात करी फोर्ट विलियम की, तो फोर्ट विलियम में इन्होंने जो पहला गवर्नर बनाया था गाइस, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी। और गाइस इसके बाद इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया और उसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया और बाद में उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कर दिया गया था। सो गाइस सबसे पहले क्या हुआ था, जब फोर्ट विलियम बना था तो उस टाइम पे रोजर ड्रेक गाइस ये वहाँ के गवर्नर थे और बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आते हैं और जब वो जीत के जाते हैं तो गाइस इनको गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का। अब रेगुलेटिंग एक्ट से क्या होता है कि जो गवर्नर था बंगाल का उसको ये चेंज करके इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। सो गाइस रेगुलेटिंग एक्ट में पहला क्या हो गया, गवर्नर जनरल। इसका रीज़न बेसिकली क्या था, एक सेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के 3 गवर्नर्स होते थे। एक होता था बंगाल के अंदर, एक होता था मुंबई के अंदर जिसको बॉम्बे बोलते थे, और गाइज एक होता था मद्रास के अंदर। और जो तीनों गवर्नर्स रहते थे गाइज ये इंडिपेंडेंट थे, अपने तरीके से काम करते थे। और जब गाइज जब अपने तरीके से काम करेंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह सकते, जिसको आप एक फेडरल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सो गाइज एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए इन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया
और जो बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर था उनको गवर्नर ही रहने दिया और उन दोनों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर डाल दिया गया। गाइस इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनाई गई 1774 के अंदर, जिसके अंदर 1 चीफ जस्टिस थे एंड 3 अदर जजेस। टू इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी by requiring the court of directors to report on its revenue, civil and military affairs in India। गाइस इसका मतलब है कि कंपनी पे किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल किया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे गाइस, उनको गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने रेवेन्यू, जो आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और जो सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स हैं आपके, गाइस क्या क्या चीज़ें हैं, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स जो रहते हैं वो आप उसकी हमें रिपोर्ट दें। गाइस जब रिपोर्ट देंगे तो उनके जो काले चिट्ठे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल सकते हैं। सो गाइस ये सब चेंजेस थी जिसकी जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से गवर्नमेंट लाना चाहती थी। सो गाइस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।